नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आज जो पेपर आया है, आज की जो खबर है उसमें क्या आपके काम की खबर है और उन्हीं को हमने आज उठाया है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ये हाईकोर्ट का आदेश आया है। इसी चक्कर में भर्ती में नया मोड़ आ गया है और 6700 भर्तियों की अतिरिक्त चयन सूची अटक गई है। क्या है पूरी खबर हम डिटेल में जानेंगे आगे वीडियो में। फिर दूसरी खबर है, आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े विद्यार्थी कह रहे हैं नियमित रूप से नहीं कराई जा रही भर्ती, इसलिए वो इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। ये भी खबर हम पढ़ेंगे। फिर है सीजीएल परीक्षा में 57% अभ्यर्थी शामिल। प्रयागराज में 72 केंद्रों में हुई परीक्षा, विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर होनी है भर्ती। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं और एक एक करके हम सभी खबरों को डिटेल में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजीएल परीक्षा की, जिसमें 57% विद्यार्थी ही शामिल हुए हैं। और ये जो भर्ती है ये 72 केंद्रों में हुई है इसकी परीक्षा और इसमें विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर भर्ती होनी है। देखिए इसकी खबर क्या है। खबर है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा जो टायर 3 परीक्षा में 57.33% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पेपर मोड में ये परीक्षा प्रयागराज में 72 केंद्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,035 पर भर्ती होनी है। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे की पाली में हुई परीक्षा के लिए 29,801 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 17,086 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। सबसे अधिक 75.69% अभ्यर्थी जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज में केंद्र में रहे। ठीक, इसमें देखिए अब आपकी खबर ये यहाँ है। इनमें 2891 पद अनारक्षित वर्ग यानी जनरल वर्ग के हैं। एससी वर्ग के 1046, एसटी वर्ग के 510, ओबीसी वर्ग के 1858 है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 730 पद आरक्षित हैं। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आज जो सीजीएल की परीक्षा हुई है टायर 3, यानी कि इसके बाद सीधे आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, आपका सारा सीधे सिलेक्शन होगा। इसमें 57% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए हैं और ये सारी परीक्षाएं प्रयागराज में ही हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर। इसमें है आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमित रूप से परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं, इसलिए इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं, तो उनको छूट देनी चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, भर्तियों में भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र पुलिस भर्ती के लिए अधिकतम निर्धारित आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर अड़े हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष की जाए। पुलिस आरक्षी यानी कि कांस्टेबल में जो 22 वर्ष है उसको 25 वर्ष किया जाए और जो यूपीएसआई की भर्ती है उसमें 30 वर्ष किया जाए। समिति के जो अध्यक्ष है अवनीश पांडे का कहना है कि जब सबसे कठिन आईपीएस की ट्रेनिंग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 35 वर्ष में पूरी कर सकते हैं, तो दरोगा एवं सिपाही भर्ती के युवा क्रमशः 30 एवं 25 वर्ष की आयु में ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मांग भी की है कि परीक्षा में प्रत्येक खंड में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक की अहर्ता को समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए कहने का मतलब ये है, हम ये खबर भी पढ़ देते हैं। शिक्षक भर्ती के अचयनितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीएड एवं टीईटी 2011 के क्वालिफाई 72,800 शिक्षक भर्ती के अचयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में ज्ञापन देकर सपा के समर्थन को घोषणा की है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं, इन्होंने मांग की है कि जो कांस्टेबल की भर्ती होती है पुलिस में, उसमें उनकी जो एज है वो 25 वर्ष कर दी जाए और यूपीएसआई की जो भर्ती होती है उसमें उनकी आयु 30 वर्ष कर दी जाए। और उन्होंने हवाला दिया है कि जब आईपीएस की ट्रेनिंग जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं वो 30 वर्ष और 35 वर्ष की आयु में पूरी करते हैं, तो फिर जो कांस्टेबल है और यूपीएसआई है इसमें भी इनको छूट मिलनी चाहिए। और ये मांग की है जनरल कैटेगरी के बच्चों ने। जनरल कैटेगरी के बच्चों ने इसलिए क्योंकि इनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है। आपको मालूम होगा, अगर आप जनरल के होंगे आपको मालूम होगा कि आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है। आप कांस्टेबल की भर्ती के लिए केवल 22 वर्ष तक ही एलिजिबल रहते हैं। मेरा भी मानना ये है कि छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप 5-5 साल भर्तियां नहीं निकालेंगे तो बच्चे तो ओवर एज हो ही जाएंगे, फिर वो भर्ती कौन सी करेंगे। अभी जैसे आपको मालूम है एयरफोर्स की भर्ती 2 साल नहीं आई है। अब मान लीजिए बच्चा आप तैयारी कर रहा है, अगर 2 साल तक भर्ती ही नहीं आएगी, ओवर एज हो जाएगा, तो वो तैयारी क्या करेगा। और एयरफोर्स की भर्ती आप जानते ही हैं कि कितनी कम एज में ही सिलेक्शन लेना होता है।
तो 2-2 साल अगर भर्तियां नहीं आएंगी तो फिर कैसे होगा। अब मान लीजिए 22 साल है और 5 साल तो भर्ती नहीं आ रही तो क्या होगा, तो ओवर एज हो जाएंगे, तो उनको या तो छूट मिलनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है। अब खबर कर लेते हैं तीसरी खबर जो बहुत ज़्यादा आपके काम की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। भर्ती में नया मोड़ आ गया है और 6700 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची अटक गई है। सरकार ने माना था कि सामान्य श्रेणी में ज़्यादा अंक हासिल करने वाले आरक्षित अभ्यर्थी रह गए। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट समक्ष कहा कि आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों की याचिका पर इस न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के अमले पर फिर से विचार किया। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी हैं, अर्थात सामान्य श्रेणी की कटाव से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, नियुक्ति पाने से रह गए थे। विचार के बाद राज्य सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक अतिरिक्त नई चयन सूची जारी करने का निर्णय किया। इसमें आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चूंकि यह इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणाम में किया गया है, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब हम पूरी खबर देखते हैं क्या है। देखिए 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी इसमें नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा है विज्ञापित 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त भर्ती नहीं होगी बिना विज्ञापन के। ये देखिए न्यायमूर्ति राजन राय ने ये अंतरिम आदेश भारती पटेल व 5 अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापित पद से अधिक नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अब यह राज्य को तय करना है कि वह इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह दिलचस्प स्थिति राज्य ने ही पैदा की है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों के अतिरिक्त कोई भी एक्स्ट्रा नियुक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हाईकोर्ट ने निर्णय ये दिया है कि आप अगर 69,000 भर्ती करवा चुके हैं तो अब इसके अलावा अगर आपको कोई भर्ती करनी है तो नया विज्ञापन देना होगा। इसके अलावा आप कोई भी भर्ती नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जो गेंद है वो डाल दी है राज्य सरकार के पाले में। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब राज्य सरकार समझे कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये जो दिलचस्प स्थिति है ये राज्य सरकार ने ही पैदा की है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो और ये 3 खबर थी जो आपके मतलब की थी, मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और भी आगे आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें अपने सुझाव जरूर देते रहिएगा कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।